Hello student. So this is question number 121. In the light reaction, the plastoquinone facilitate the transfer of electrons from. तो बच्चों जो एक डायग्राम दे रखा है फोटोसिंथेसिस के चैप्टर के अंदर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए, और उसके अंदर प्लास्टोक्विनोन का काम होता है PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक ले जाना। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 122। मैंने आपको बताया ये जितने भी बच्चों मैच द कॉलम है इसमें किसी एक को अपन को मैच करना है। नाउ कौन सा करेक्ट मैचिंग है? नाउ जस्ट सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोरोन। तो बच्चों डायरेक्ट लिखा हुआ है बोरोन का काम है पोलन जर्मिनेशन, मतलब सी का आंसर 2। तो सी का 2 सब में दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं बच्चों, जो आपका जिंक है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस, दैट इज बी का आंसर इज 4। तो जो बी का आंसर है बच्चों देखो आप, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे बी का आंसर जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द आंसर ऑफ बी गिवन इज 4। तो यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड देयरफॉर आंसर इज 3। कौन सा कोड है बच्चों? वी आर डिस्कसिंग कोड E2। नाउ नेक्स्ट इज द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम से जो रूट ओरिजिनेट होती है बच्चों उन्हें अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट फाइब्रस रूट। वैसे मैडम ने आपको समझा दिया होगा बच्चों, आंसर 1 है। नाउ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिले प्रोड्यूस एन अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज्ड फ्लास्क। बच्चों इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इवोल्यूशन। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो आपका यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने क्या करा था बच्चों, तो यहाँ पे ये देखो ये सब तो सेम दिया हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका एक तो मीथेन होना चाहिए बच्चों, CS3 नहीं होना चाहिए। सो इट इज मीथेन, हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने जिस पे रखा था वो बच्चों किस पे रखा था? 800 डिग्री सेल्सियस। और इससे उन्होंने क्या प्रूव किया था? द लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम केमिकल इवोल्यूशन। जो फर्स्ट ओरिजिन हुआ था दैट इज फ्रॉम केमिकल इवोल्यूशन। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन केमिस्ट्री आल्सो बच्चों, एंड आंसर इज लाइसिन। लाइसिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। इन चारों में से बच्चों लाइसिन इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम। मैक्सिमम ग्रोथ कहां पे बच्चों? तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो बायो रिएक्टर है उसके अंदर अपन बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी करवाते हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो लॉग फेज के अंदर बच्चों कौन सी ग्रोथ होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस। ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है बच्चों? अपने ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है एंड दैट शुगर इज कमिंग आउट इन यूरिन। और उसके साथ साथ बच्चों कीटोन यूरिया भी होता है, तो उसके अंदर लिपिड का डिसोसिएशन चालू हो जाता है एंड इट विल लीड टू, दैट इज लाइपोलिसिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। व्हेन कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज कम इन यूरिन वी कॉल्ड इट कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तो बच्चों इसके अंदर कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, दे आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग सेलेक्ट करनी है बच्चों। नाउ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, और बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर सिकल सेल एनीमिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक अपनी शीट के अंदर एक टेबल भी दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। क्रोमोसोम 11 जो है आपका बच्चों, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है, नॉट 2, इट इज एन 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 11 से ये होता है। सो सिकल सेल एनीमिया इज द करेक्ट मैचिंग। फिनाइल कीटोन यूरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, गलत बच्चों, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया इज वायलेंट, नहीं होता बच्चों, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड। थैलेसीमिया जो है आपका बच्चों वो भी अलग होता है, सो इट इज नॉट एक्स लिंक्ड। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट आउट एंड दैट इज 3rd। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चों आपका 3rd आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज एस्ट्रोबिलाइन कौन? ये आपको मैडम ने बता दिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है दैट इज एक्विसिटम। मैं सिर्फ आंसर टिक कर देता हूँ। डिटेल इज शोन यू बाय मैडम। तो मैडम के बच्चों लेक्चर अलग से लगे हुए हैं बॉटनी वाले, उनमें से आप कुछ देख सकते हो ना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चों रॉन्ग करना है तो अंडरलाइन कर दूं मैं इसे। अब देखो द जीन आई हैज 3 एलील्स। यस, एक आई ए एलील होता है, एक आई बी एलील होता है, एक स्मॉल आई होता है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। यस,
बच्चों क्योंकि अपन 2n होते हैं तो अपने अंदर कितना होता है, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, पेयर में होते हैं तो अपने अंदर ओनली 2 एलील्स आर फाउंड। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग। Now, when IA and IB are present together, they express the same type of sugar. No, they express the different type of sugar. So this statement is wrong, and therefore, bachon, this is the answer. Allele small I does not produce any sugar. Yes, it is a recessive allele, so it does not produce any sugar. तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये जेनेटिक्स से था बच्चों क्वेश्चन। देन द करेक्ट स्टेटमेंट, वापस बच्चों करेक्ट पूछा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इलियम ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टीन। तो जो बच्चों आपका स्मॉल इंटेस्टीन है उसी का पार्ट है, तो इलियम स्मॉल इंटेस्टीन में कैसे ओपन हो सकती है? सो दिस इज रॉन्ग। सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर बच्चों। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इलियम इज हाईली कोइल्ड पार्ट। यस, इलियम इज हाईली कोइल्ड पार्ट, सो दिस इज करेक्ट वन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूवन। नो, इट इज अराइजेस फ्रॉम सीकम, सीकम से अराइज होती है बच्चों। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट एंड दैट इज थर्ड। Now the next question is बच्चों, which of the following would help in the prevention of diuresis होगा बच्चों ये, it is diuresis। डाइयूरेसिस मतलब बच्चों ज्यादा यूरिन निकलना, वाटर ज्यादा निकलना। अपन को वाटर को रिटेन करना है, तो वाटर को कैसे रिटेन करें? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ऐसा नहीं होता बच्चों। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जब सिक्रीशन ज्यादा होगा तब जाके वाटर रिटेन होगा। Reabsorption of sodium and water from renal tubule by aldosterone. Yes, aldosterone is a mineralocorticoid, और जब ये सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा बच्चों, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा ब्लड में, और यूरिन में क्या हो जाएगा? कम। सो डाइयूरेसिस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यस, इट वुड हेल्प। नाउ एट्रियल natriuretic factor causes vasoconstriction, it causes vasodilation, so this is also wrong. Then decrease in the secretion of renin by JG cells, ये भी wrong है बच्चों। सो एक ऑप्शन अपन को डायरेक्टली सही मिल गया। द आंसर इज 2 फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ इसको देखो बच्चों, ये भी आपको मैडम ने करवा दिया होगा बच्चों। ये जो आपका जैगोटीन वाला जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सेल डिवीजन। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे बच्चों, जो क्रॉसिंग ओवर है वो कौन सी स्टेज में होता है? पैकेटीन। तो बी का 3 होगा, तो बी का 3 बच्चों एक ही ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो इसलिए अगर इसका अपन ओवरऑल देखें तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली सेकंड। सो दिस इज 133। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड डोर्मेंसी। बच्चों ये अभी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐड हुआ है। सीड डोर्मेंसी, जिब्रेलिक एसिड जो होता है बच्चों, वो जर्मिनेशन के काम आता है, तो वो इनहिबिटर नहीं है। सो इनहिबिटर इज नॉट जिब्रेलिक एसिड। द अदर केमिकल्स व्हिच एक्ट एज अ इनहिबिटरी सब्सटेंस आर एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड। तो इसका जो आंसर है बच्चों, दैट इज 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मैच द कॉलम ऑफ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या करने के काम आता है बच्चों? तो बेसिलस thuringiensis, ए का 4। जैसा मैंने यहाँ पे समझाया बच्चों, ए का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में गिवन है, बिना सोचे समझे आप टिक कर सकते हो। नाउ यू कैन चेक। बी का 1 एडेनोसिन डिफिशियंसी में जीन थेरेपी देते हैं। यस। आरएनएआई जो मैकेनिज्म है वो सेल्यूलर डिफेंस का एक टाइप है। यस। देखो बच्चों, सी का 2 है। पीसीआर क्या करने के काम आता है? एचआईवी डिटेक्ट करता है। यस। सो अगर अपन देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन से अपन पता लगा सकते हैं बच्चों, तो इसका जो आंसर है दैट इज 1। मैच द कॉलम बड़े इजी है बच्चों, वापस देखो फिर मैच द कॉलम है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बच्चों, रिसीन को सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ डी का आंसर 1 है। देखो बच्चों, यहाँ डी में अगर आप देखोगे तो ओनली 1 ऑप्शन के अंदर 1 गिवन है बच्चों। ओनली 1 ऑप्शन हैव अ 1 आंसर। सो इसका जो आंसर हुआ बच्चों वो क्या हुआ? फर्स्ट। सो हियर द आंसर इज फर्स्ट। और अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, वैसे अपन कर सकते हैं बच्चों। सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंगस कौन सा होता है? काइटिन। देख लो सी का आंसर 3 है या नहीं है? यस, इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। सो आंसर इज फर्स्ट। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, ये बच्चों बहुत बार बताया जाता है आपको, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है। ऑरआई एक ऐसी साइट होती है जो 2 चीजें डिफाइन करती है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड इट आल्सो डिटरमाइंस द कॉपी नंबर। क्लियर बच्चों? अपन एकदम फास्ट जा रहे हैं ना बच्चों, जैसे 100 न्यूज आती है ना, 100 उसके अंदर 10 मिनट के अंदर 100 न्यूज, वैसे अपन चल रहे हैं। फटाफट अपन कंप्लीट करेंगे बच्चों, जो आपको एटलीस्ट आंसर पता चले। स्नो ब्लाइंडनेस एंड अंटार्कटिक रीजन, डायरेक्टली बच्चों एनवायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन है। लाइन लिखी हुई है ऐसी की ऐसी, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी। क्लियर? यूवीबी रेडिएशन की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ जो कॉर्निया होता है बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है अपन को? स्नो ब्लाइंडनेस। सो दिस इज द आंसर। सो इसका जो आंसर है बच्चों दैट इज सेकंड। तो इसका आंसर इज सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। बच्चों एक रॉबर्ट मे था, ये बच्चों जिसने आपके जो टर्म थी बायोडाइवर्सिटी उसे पॉपुलराइज किया था, वो एडवर्ड विल्सन था जिसने पॉपुलराइज किया था। इसने बच्चों एक एस्टिमेट दिया कि कितने मिलियन स्पीशीज अर्थ पे हो सकते हैं, और इसका जो एस्टिमेट था रफ वो कैसा था बच्चों? 7 मिलियन। तो इसका जो आंसर है दैट इज
इसका जो आंसर है बच्चों वो कौन सा होगा, 7 मिलियन। क्लियर, तो फोर्थ इज द आंसर, रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट था। देन बाय विच मेथड द न्यू ब्रीड हिजार्डे sheep is formed from Bikaneri aves and merino rams। बच्चों डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, द आंसर इज क्रॉस ब्रीडिंग, सो आंसर इज थर्ड। ये बच्चों स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन था। नाउ रीजन जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द हाईएस्ट। इंडिया के अंदर ये जो आपके वेस्टर्न घाट है बच्चों, हिमालयाज है, दीज आर द हॉट स्पॉट। बट अगर पूरे वर्ल्ड में अपन देखें तो सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कहां पे, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। क्लियर, और इससे क्या होता है बच्चों, इससे इतनी ऑक्सीजन निकलती है, 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो वर्ल्ड में रिलीज होती है दैट इज फ्रॉम अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज लंग ऑफ दिस प्लेनेट। सो इसका जो आंसर है बच्चों दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वापस देखो ये क्वेश्चन कैसा है, मैच द कॉलम, विच ऑफ द कॉलम सेलेक्ट ऑप्शन। अब देखो बच्चों ये जो 6 to 15 है, किसके अंदर होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, मतलब ए का आंसर 2 है। ए का आंसर 2 कहां दिया हुआ बच्चों, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आंसर इज डायरेक्टली 1, कुछ नहीं करना। सो मैच द कॉलम बहुत इजी है बच्चों। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉट करेक्ट। द इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन, यस, बायोटेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है बच्चों प्रो इंसुलिन में, जिसका नाम सी पेप्टाइड होता है, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट। द फंक्शनल इंसुलिन इज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों ये बहुत बार पीएमटी में आ चुका है, दे आर नॉट लिंक्ड बाय हाइड्रोजन चेन, दे आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 डाइसल्फाइड लिंकेज से ज्वाइन होता है बच्चों। सो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, यस, ई कोलाई में प्रोड्यूस किया था, एक अमेरिकन कंपनी थी बच्चों जिसका नाम क्या था, एली लिली। सो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा, थर्ड, जो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वापस ये मैच द कॉलम में देखो आप कितने सारे मैच द कॉलम आए बच्चों, इस साल फुल ऑन मैच द कॉलम है। आप देखो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का काम क्या है, तो वो क्या है बच्चों, उसके अंदर जो क्राई प्रोटीन है उसके लिए है, जो थर्मस एक्वेटिकस है उससे अपन को क्या मिलता है, डीएनए पॉलीमरेज मिलता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है बच्चों वो क्या है, आपका क्लोनिंग फैक्टर है। तो आप देखो ए का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में बच्चों, तो आंसर इज सेकंड। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो क्या हो गया, डायरेक्टली द आंसर इज सेकंड। तो जो ए का आंसर है यहां पे बच्चों डायरेक्टली जो आपको दिख रहा है दैट इज सेकंड इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेल्युलर एर्गा। बच्चों ये क्या बनाने के काम आते हैं, तो एक सिंगल सेल प्रोटीन करके दिया हुआ है, स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां पे यूनिसेल्युलर एर्गा आर आल्सो यूज्ड एंड दैट इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। सो डायरेक्टली आंसर इज द 4। Now, meiotic division of secondary oocyte is completed कब होता है बच्चों, तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, it is occur at the time of fusion of sperm with ovum। Clear? Now, secondary metabolites such as nicotine, strychnine बच्चों ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं, किस लिए रिलीज करते हैं, फॉर डिफेंस एक्शन। तो इसका जो आंसर है दैट इज थर्ड। Now, which of the following statement is true for phylum Chordata? बच्चों यहाँ P आएगा, so it is phylum Chordata. Now in Urochordata, notochord extended from head to tail region. बच्चों यूरो इसलिए बोला है कि tail region के अंदर ही हो, so this statement is wrong. In Vertebrata, notochord is present during the embryonic stage only. Yes. बाद में वो किससे रिप्लेस हो जाती है बच्चों, vertebral column. Now central nervous system is dorsal and hollow in phylum Chordata. Yes, it is dorsal and hollow. Chordata is divided into 3 subphyla. ये गलत है बच्चों, it is divided into only 2 subphyla, that is Urochordata and Cephalochordata. So this statement is wrong, this is wrong. So which one is right? B and C. इसमें B and C ऑप्शन कौन सा है बच्चों, फोर्थ। तो आंसर है फोर्थ। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 149। The BT variety was developed by the introduction of toxin of BT is resistant to, बच्चों किसके लिए रेजिस्टेंट था, इंसेक्ट पेस्ट। तो डायरेक्टली लिखा हुआ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, therefore आंसर इज 1। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, जिनके थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो गलत कर सकते हैं, इसको अमोनिया लगा सकते हैं आंसर, बट अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ते हो बच्चों, आंसर इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। सो जो इसका आंसर है दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट बच्चों, ये वापस कैसा आ गया, मैच द कॉलम, कुछ भी नहीं करना आपको बच्चों। यहाँ पे आप देखो डायबिटीज मेलाइटस किससे रिलेटेड है, तो जनरली इट इज रिलेटेड टू द पेनक्रियास, ऐसा बोला जाता है बच्चों। तो डी का आंसर क्या होना चाहिए, 2। इसमें देखो डी का एक ये 2 है, एक ये 2 है। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, ग्रेव्स डिजीज इज रिलेटेड टू ओनली थायराइड ग्लैंड, दैट इज बी का 1। तो बी का 1 किस में बच्चों, तो बी का जो 1 है वो एक ये रहा बच्चों, और वो वाला तो है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर कैसा हो गया, थर्ड। अब और चेक कर लेते हैं बच्चों, तो जो आपका सी है मतलब ए है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज रिलेटेड टू एडिसन्स डिजीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ए जो लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 3
Pituitary gland is related to diabetes insipidus, not this Addison, and adrenal gland is related to the Addison's disease. So इसका जो आंसर हुआ बच्चों को कौन सा हुआ आपका? The answer is 3. So I think ये थोड़ा वापस कुछ वो कर रहा है बच्चों, सही कर लेते हैं अपन। थोड़े थोड़े टाइम में इसको भी परेशानी हो जाती है, सर इतना कितना काम करवा रहे हो आप मेरे से। सो आंसर इज 3। Now next देखो बच्चों 152 डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल्स बच्चों पूरी अर्थ पे नहीं, एनिमल्स के अंदर इट इज ओनली कोलेजन। डायरेक्टली टेक्स्ट बुक की लाइन है बच्चों। सो दिस इज द क्वेश्चन, आंसर 2 इज 153। देखते हैं बच्चों अपन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है बच्चों? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डस नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बच्चों? S फेज के अंदर। तो ये तो डायरेक्ट लाइन है बच्चों टेक्स्ट बुक की, आंसर इज 3। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैच द ट्रॉपिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज। अब ये वापस मैच द कॉलम, आप देखो बच्चों कितने मैच द कॉलम आए। अब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है बच्चों? प्रोड्यूसर का। इसमें से ग्रास कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? 4, C का 4। C का 4 किसमें बच्चों? सिर्फ एक ऑप्शन में। डायरेक्ट आंसर आ गया, आंसर इज 1। आगे देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों 155, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। ये भी बच्चों आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मैडम ने बता दिया होगा। आंसर प्लम है बच्चों, टिक कर लेना। प्लम पीज रोज, PPR करके एक फंडा होता है बच्चों इसका। सो आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 156 देखते हैं बच्चों, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। बच्चों डायरेक्टली लाइन लिखी हुई टेक्स्ट बुक के अंदर, हाइलम करके एक जगह होती है जहां पे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। सो आंसर उसका 1 था बच्चों। ये इको R1 का पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस बार बार पूछा गया है, GAATTC। तो बच्चों ये GAATTC उल्टा सीधा एक समान बच्चों। तो ये इसका जो आंसर है दैट इज 1। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, ये शायद ही किसी ने गलत किया होगा। नाउ आंसर देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स बच्चों, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स दे आर द फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में बच्चों। सो आंसर इज 2। नाउ नेक्स्ट, इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। ये भी बच्चों मैडम ने बता दिया होगा आपको, आंसर इसका इंसेक्ट और विंड है। क्लियर? मुझे ज्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आंसर 1 है। आंसर बता रहा हूं बच्चों डायरेक्टली। Now 160 देखो, the transverse section of a plant show the phonic anatomical feature। ये आई थिंक बच्चों मैडम ने आपको बता दिया होगा शायद, ये डाइकोट स्टेम या डाइकोट रूट जो भी आपका है, आई थिंक इट इज अ मोनोकोट स्टेम बच्चों। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोनोकोट स्टेम। मैडम ने डिस्कस किया होगा, मैं आंसर टिक कर रहा हूं सर। क्लियर? जो मैडम ने लगाया वही आंसर देख के टिक कर रहा हूं बच्चों। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोकोट स्टेम, दैट इज स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एडेनिन और थाइमिन के अंदर कितने होते हैं बच्चों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन में कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन खत्म बच्चों, आंसर इज 1। यस, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, और ये पेयर करते हैं। यस दे पेयर, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर डायरेक्टली 1 हो गया बच्चों। नाउ 162, द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपसे पूछा है करेक्ट, तो बच्चों पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, द ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से कौन एसोसिएटेड है? इंसुलिन। इंसुलिन बच्चों कमी होती है तो उससे क्या होता है? हाइपो। तो हाइपर लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया बच्चों। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल, नो, इट एक्ट ऑन एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है बट पेनक्रियाटिक पे नहीं करता। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका जो आंसर है बच्चों दैट इज 1। सो 1 आंसर इज करेक्ट। ये वापस देखो बच्चों, आपका मैच द कॉलम आया 163। अब कुछ नहीं करना बच्चों, ग्रिगेरियस पेस्ट करके लिखा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। ग्रिगेरियस पेस्ट किसके लिए लिखा हुआ है? लोकस्ट, A का 4। देखो A का 4 कहां पे बच्चों? देयर इज ओनली 1 ऑप्शन गिवन, सो आंसर इज 2। नहीं देखोगे दूसरा तो भी चलेगा। फास्ट जा रहे हैं बच्चों अपन एकदम। 164, ये अगेन बच्चों आपका डायरेक्टली टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है बच्चों? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, जो लिम्फोसाइट है दे हेल्प इन इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब C का 2 और D का 1। तो C का 2 देखो बच्चों और D का 1, सो देयर इज ओनली गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, सो आंसर इज 1। तो इसका जो आंसर है बच्चों दैट इज 1। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? आपका 1 आएगा। फिर देखो बच्चों, इन द हेड ऑफ कॉकरोच रिमूव्ड। बच्चों ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, द हेड होल्ड अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हेन रेस्ट इज सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों जितना भी नर्वस सिस्टम होता है किसका? जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका वेंट्रल साइड में होता है, अपना डोर्सल साइड में होता है। सो आंसर इज 3rd। सो इसका जो आंसर है बच्चों वो 3rd है। आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली आंसर पे जा रहे हो, इसलिए जा रहा हूं बच्चों क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है।
आप अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ते हो आपको सब दिखेगा। नेम ऑफ द एंजाइम फैसिलिटेट द डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स को कौन ओपनिंग करता है बच्चों? तो अपन पढ़ते हैं जब चालू करते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज अ डीएनए हेलिकेज व्हिच हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो आंसर इज 2। नाउ फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, बच्चों ये एक तरीके से कौन सा इवोल्यूशन है? इट शोज एनालोगस ऑर्गन। तो ये एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो किससे रिलेट होते हैं बच्चों? दे आर रिलेटेड टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? जबकि होमोलोगस ऑर्गन किससे होते हैं बच्चों? अडप्टिव रेडिएशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन बच्चों दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज रिलीज ऑफ द ओव्यूलेशन? वैसे तो ओव्यूलेशन बच्चों किसकी वजह से होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH की वजह से, बट यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लो कॉन्सेंट्रेशन दिया है बच्चों। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ईस्ट्रोजन होता है वो भी इस चीज को क्या करता है? अफेक्ट करता है बच्चों। तो ये डायरेक्टली आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ऐसा कैसा लिखा हुआ है? सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज रिलेटेड टू दिस। एक ग्राफ बना हुआ है बच्चों आपके टेबल के अंदर। सो हियर द आंसर इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्लास में ही बता दिया जाता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली सॉल्व किया है। डीएनए की लेंथ कितनी आती है इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों 2.2 मीटर। सो इसका जो आंसर है दैट इज 3, बट ये कैलकुलेटिव है। अगर किसी ने टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं करी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देयरफॉर इट इज अ मीडियम क्वेश्चन, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। नाउ वापस देखो बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका? फिर जो क्वेश्चन है आपका ये आ गया मैच द कॉलम। तो आप ये देखो बच्चों, लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करती है? तो लेडिक सेल्स का काम होता है एंड्रोजन सिक्रीट करना, एंड्रोजन सिक्रीट करना। द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स इज एंड्रोजन सिक्रीट करना। तो डी का वन किसके अंदर है बच्चों? इसके अंदर है और इसके अंदर है। फिर दूसरा दिया हुआ है जोना पेलुसिडा, क्या है? जोना पेलुसिडा इज अ लेयर ऑफ ओवम। तो बी का 3 होना चाहिए बच्चों। बी का 3 बच्चों सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, और भी देख लेते हैं अपन। प्लासेंटा का जो काम है बच्चों वो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रिलीज HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रेगनेंसी के बाद। तो ए का जो आंसर है वो 2 है बच्चों। तो इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट कितना हो गया बच्चों? 4th। तो आंसर इज 4। नाउ 171, ये बच्चों हर साल क्वेश्चन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। एवरी ईयर आप मान के चलो, ये वापस नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। इसके अंदर आपको डायरेक्टली ये देखना है बच्चों कि किससे क्या बनता है। ये आपको मैडम ने आपको बता दिया होगा बच्चों कि इसमें किस चीज से क्या बनता है। इसका जो आंसर है दैट इज 2। क्लियर? दिस इज डायरेक्टली गिवन इन टेक्स्ट बुक। फिर देखो बच्चों, गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री केनाल, ये आपके जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कुछ सेल्स जो कॉलमनर एपिथेलियम की होती है दे आर मॉडिफाइड इनटू गॉबलेट सेल्स, सो दे आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो आंसर इसका जो है बच्चों वो क्या है? 2। फिर देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जिसने अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसी को आएगा। आंसर इज मॉर्गन। बच्चों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मॉर्गन ने किया था। थियरी देने वाले जो थे वो सटन और बोवेरी थे। सो इसका जो आंसर है बच्चों, इसमें मिस्टेक हो सकती है कुछ बच्चों की। आंसर इज 4। वापस क्वेश्चन आ सकता है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। 170, द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास ब्लेड। बच्चों नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में जो भी होता है वो गटेशन होता है, और गटेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2। 175 देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। और पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब प्रोटीन होना चाहिए बच्चों। ये इन्यूलिन जो है आपका दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, और इंसुलिन इज अ प्रोटीन। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों 4। इट्स अ गुड क्वेश्चन। Then which of the following is not an attribute of population? बच्चों ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में डायरेक्टली लिखा हुआ है सेक्स रेशियो इसका एट्रीब्यूट होता है, करेक्टरिस्टिक होती है, नेटैलिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है बच्चों। स्पीशीज इंटरेक्शन इज अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। सो आंसर इज 4। इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। नाउ नेक्स्ट, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज क्या करने के काम आता है बच्चों? टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। बच्चों सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचे। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, ये थोड़ा सा इस बार का जो क्वेश्चन है बच्चों ये ऐसा है कि आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, फिर क्या आंसर नेट वाले देते हैं, आई थिंक एन फेज होना चाहिए बच्चों, बट टेक्स्ट बुक अगर पढ़ते हैं तो G1 फेज भी लगता है। सो आइदर 1 और 2। नाउ व्हाट निट सजेस्ट वो अपन देखते हैं, बट आंसर डेफिनेटली 1 और 2 में से होगा। 179, in a relation of gross primary productivity, net primary productivity in ecosystem, which of the following statement is correct? बच्चों GPP क्या होता है? GPP माइनस R, उसमें से अगर मैं रेस्पिरेटरी माइनस कर दूं तो क्या आता है? NPP। मतलब GPP हमेशा बड़ा ही होगा। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस देन, गलत है बच्चों, इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो आंसर इज 2। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नेट बच्चों, बहुत इजी पेपर, क्लियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज इनमेट, तो इसके अंदर एक्टिव स्लज डाला जाता है बच्चों। फोर्थ आंसर है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो दिस इज होल अबाउट द नेट पेपर बच्चों। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो मैं वापस सब बच्चों से बोलूंगा जो फ्यूचर में वापस नेट करेंगे बच्चों, आप आंसर्स देख लेना। आप लोगों के एक वन क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर, बट उसके अलावा जितने भी आंसर्स हैं ऑल आंसर्स आर ऑलमोस्ट करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। सो पेपर के आंसर देख लो, और दूसरे बच्चों को मेरा यही सजेशन है, एनसीईआरटी जितना पढ़ सको बच्चों, जितनी बार पढ़ सको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक नेट। थैंक यू।